Hello dear 8th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 6, Combustion and Flame. Dear, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम फायर को कैसे नियंत्रण करते हैं. You must have seen or heard of fire breaking out in homes and shops and factories. आपने ज़रूर सुना होगा या देखा होगा कि घरों में या दुकानों में या किसी फैक्ट्री में आग लग गई है. इसके बारे में सुना होगा. इफ़ यू हैव सीन, अगर आपने ऐसा देखा है, सच एन एक्सीडेंट, इस तरह का कोई दुर्घटना देखी है, तो राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. तो थोड़ा सा आप इसका छोटे में वेरवा लिखेंगे अपनी नोटबुक पर. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स. और साथ ही शेयर करें अपने इस अनुभव को अपने क्लासमेट से. चलिए आगे पढ़ते हैं हम. डज योर सिटी और टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन. तो क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है जहाँ पर, जिसे हम कहते हैं आग बुझाऊ. हाँ जी, तो आपके शहर में ज़रूर होगा फायर ब्रिगेड स्टेशन. व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब फायर ब्रिगेड पहुँचती है. आपने देखा होगा अगर जहाँ कहीं आग लगी होती है वो अपनी गाड़ियाँ लेकर, जहाँ पर देखो इस तरह से क्रेन टाइप, और यहाँ पर देखो आदमी देख रहे हो आप, वो किस तरह से होस पाइप लेकर जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. पहुँचती है. व्हाट डज इट डू, क्या करती है. इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये जो है आग पर पानी डालती है. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल्स मटीरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. देखो बेटा, पानी जो है वो कंबस्टिबल यानी जलनशील चीज़ों को ठंडा कर देता है ताकि उनका जो टेम्परेचर है, जलने का जो तापमान है, वो कम हो जाए. इग्निशन टेम्परेचर यानी जलने का तापमान. अब किसी भी मटेरियल का जलने का तापमान अलग अलग होता है, वो हम अपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं. जैसे कागज़ का जो है बहुत कम है, जबकि लकड़ी का सब ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर है. तो पानी कूल डाउन कर देता है उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को, ठंडा कर देता है, जिससे कि उसका इग्निशन जलने का तापमान कम हो जाता है. दिस प्रिवेंट्स, ये रोक देता है फायर को स्प्रेडिंग होने से, फैलने से. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल्स मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड. जो वाटर वेपर हैं, पानी के जो कण हैं, वो आसपास उस कंबस्टिबल मटेरियल के यानी जलनशील चीज़ के इर्द गिर्द फैल जाते हैं और वो मदद करते हैं साथ ही साथ जो है हवा की सप्लाई को कटिंग ऑफ करने में, बंद करने में. इससे हवा जो है आग बुझ जाती है. हैव यू लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. क्या आपने ये जान लिया कि यहाँ पर 3 एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आग को जलाने में मदद करती हैं. कैन यू लिस्ट 3 रिक्वायरमेंट्स. क्या आप इन 3 ज़रूरी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं. तो देयर आर फ्यूल्स, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट. देखो सबसे पहला तो फ्यूल होता है, कोई चीज़ कंबस्टिबल, कोई ईंधन होना चाहिए, ठीक है. फिर दूसरा एयर सप्लाई, हवा की मौजूदगी होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो आग जलेगी. और उसका इग्निशन टेम्परेचर, हीट उसे मिलना चाहिए जिससे वो उतनी हीट ले सके कि वो जल सके. बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, अपने जो है जलनशील तापमान को वो ले सके. फायर कैन, 3 चीज़ें आपने पढ़ ली. किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए. एक तो वो जलनशील होना चाहिए. जब ऐसे स्केल की बात करें तो इसमें अपने आप आग नहीं पकड़ती, लेकिन अगर हम कागज़ की बात करें
तो ये कम टेम्परेचर पर, यानी ये फ्यूल है एक तरह का, ये फ्यूल है और इसे एयर चाहिए और साथ में साथ सिर्फ थोड़ी सी मैच स्टिक ही हम इसके पास लेकर आएंगे तो कागज़ जलने लग जाएगा, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए, सप्लाई ऑफ एयर, फ्यूल एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। तो जो आग है इनको नियंत्रण किया जा सकता है इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटाकर, चाहे वो फ्यूल को हटाया जाए या एयर की सप्लाई या उसका इग्निशन टेम्परेचर बदला जाए। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि जो वाटर है वो कूल डाउन कर देता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कंबस्टिबल सब्सटेंस का कम कर देता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की कि तीनों में से एक चीज़ जो है रिक्वायरमेंट जो आग जलने में मदद करती है उसको हटा दिया जाता है। तो द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो काम है किसी भी आग बुझाने वाले का, वो सबसे पहले क्या करता है, वो कट ऑफ यानी बंद कर देता है हवा की सप्लाई, या वो कर देता है ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, कम कर देता है उस फ्यूल ईंधन का टेम्परेचर, या दोनों ही, हवा की सप्लाई भी बंद करता है और उस साथ ही साथ जो है उसका टेम्परेचर भी कम कर देता है ताकि वो चीज़ जले ना। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल को, अब किसी चीज़ में आग लग रही है तो हम उस फ्यूल को, जैसे अब इस जगह की ही बात करें तो यहाँ पर अब किस वजह से आग लगी है ये जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें जो आग भड़क रही है उस पर ही कंट्रोल करना होगा। तो सबसे पहले एक तो इग्निशन टेम्परेचर कम करना है उस जगह का, ताकि जलने की जो आग जो फैलने की संभावना है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ एयर की सप्लाई बंद करनी है ताकि आग ना ज़्यादा फैले और ना बढ़े। तो अब हम फ्यूल को तो इन दोनों केसेस में निकाल नहीं सकते हैं, एलिमिनेटेड होता निकालना। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, अगर अचानक से ही किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। तो कहने का मतलब अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो फिर तो वो सारी की सारी बिल्डिंग ही फ्यूल का काम कर रही है ना, यानी ईंधन का काम कर रही है। अब पूरी बिल्डिंग को तो उठा नहीं सकते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर दो ही चीज़ें कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। एक उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देना, ठंडा करना उसे वाटर के द्वारा, और दूसरा एयर सप्लाई बंद कर देना ताकि जो है आग ना फैले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है और कैसे आग बुझती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा तो आग बुझाने वाली जो चीज़ वो है पानी है, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर, और जब पेपर वुड पर आग लगी हो तभी पानी जो है काम कर पाएगा। लेकिन इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर किसी बिजली वाले उपकरण में आग लग गई है तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज यूज़ द। तो देखो बेटा, अगर किसी बिजली वाले उपकरण में आग लग जाती है तो पानी जो है कंडक्ट कर सकता है बिजली को, और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, आग को फैलाने का भी काम करेगा, और दूसरा उससे शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल। यहीं पर हम डिस्कस करेंगे जो पानी है वो हमें शॉक दे सकता है क्योंकि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली का अच्छा चालक होता है। और दूसरी तरफ देखिए, पानी का इस्तेमाल जो है हम वो तब भी सुटेबल योग्य नहीं होता जब लगी हो आग ऑयल और सो इट इज़ सिंक डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। क्या आपको याद है कि जो पानी है वो तेल से भारी होता है, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा ना, फ्लोट करेगा। सो इट सिंक बिलो द ऑयल, ये पानी जो है वो ऑयल से नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा या नीचे चला जाएगा, और ऑयल की बर्निंग ऑन द टॉप, और जो तेल है वो पानी के ऊपर ही जलता रहेगा।
For fire involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is best extinguisher being heavier than ऑक्सीजन। देखो बेटा, अगर हम बात करें आग जिसमें कोई बिजली वाले उपकरणों में अगर आग लगी है या फिर कोई जलनशील मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड एक सबसे बढ़िया आग बुझाऊ यंत्र जो है बन जाती है गैस, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 एक हैवियर गैस होती है, भारी गैस है ऑक्सीजन के से ज़्यादा, और ये कवर कर लेती है, ढक लेती है आग को, जैसे कि ब्लैंकेट, कंबल। हमने याद है पिछले सेक्शन में पढ़ा था, जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो हम उसे कंबल से ढक देते हैं ताकि सप्लाई ऑफ एयर रुक जाए। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि CO2 हैवियर है ऑक्सीजन से, इसलिए ये ब्लैंकेट की तरह काम करती है, और ये सिंस कॉन्टैक्ट जो होता है बिटवीन द फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन, जो कांटेक्ट है, संपर्क है फ्यूल के बीच का, उसको ये तोड़ देती है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है, जिससे फायर कंट्रोल्ड हो जाती है, आग नियंत्रण काबू में हो जाती है। द एडेड एडवांटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हम कहें और क्या चीज़ है, वो है मोस्ट केसेस में इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और साथ ही साथ ये बिजली के उपकरणों को भी कोई नुकसान नहीं करती। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कैसे मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन द सिलेंडर। देखो बेटा, आपने इस तरह के सिलेंडर देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में। तो इनमें जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई प्रेशर के द्वारा उच्च दबाव से लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और उसे सिलेंडर में भर देते हैं। इन व्हाट फॉर्म इज़ द LPG इज स्टोर्ड इन सिलेंडर। आपको पता है ना, LPG जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर्ड होती है। जो घरों में सिलेंडर आप देखते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम भी ऐसे ही उनको हाईली प्रेशर पर रख कर लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और आसानी से स्टोर कर लिया जाता है। अदरवाइज़ जैसे ही उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं। When released from the cylinder, जब ये से सिलेंडर से निकाला जाता है तो CO2 एक्सपेंड हो जाती है, फैलती है enormously in the volume, पूरे जो है घेरे में ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाती है और कूल डाउन, ठंडा कर देती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, खाली ये ब्लैंकेट ही नहीं बनाती आग के इर्द गिर्द, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और साथ ही साथ ये उस फ्यूल का टेम्परेचर भी कम कर देती है, ठंडा कर देती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद करती है और उस फ्यूल का टेम्परेचर भी कम करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, इसीलिए ये एक बढ़िया आग बुझाने वाला बेहतर यंत्र आग बुझाऊ है। अनदर वे जो है, दूसरा तरीका CO2 रिलीज़ करने का, निकालने का, वो है ड्राई पाउडर केमिकल्स। कुछ सूखे केमिकल्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, जिसे हम घरों में आम यूज़ करते हैं। यहाँ मेरे पास ये देखो बेकिंग सोडा भी है। इससे भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो कैसे आग को बुझाने का काम करती है। ऐसे ही पोटाशियम का बाइकार्बोनेट भी, नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव्स ऑफ CO2। तो देखो बेटा, ये आग के नज़दीक क्या करती है, जब उसमें से CO2 गैस निकलती है बेकिंग सोडा में से, आपने इनो को भी देखा होगा, इनो में से भी जो गैस निकलती है वो भी CO2 होती है और ये भी आग बुझाने का काम करती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक बेहतर बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर है। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेटा ये बेकिंग सोडा जो है लिया है इस छोटी सी ट्यूब में। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये लेमन का जूस, और इसके पास लेकर आती हूँ ये कैंडल। अब आप देखेंगे कि ये कैंडल, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है
वो किस तरीके से कैंडल को बुझा देती है। हाँ जी, आपने देखा किस तरीके से इसमें से जो गैस निकली और उसने कैंडल को कैसे जो है बुझा दिया, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि देखो बेकिंग जो सोडा था उसमें से जो गैस निकली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और ये देखो झाग जैसा आप देख रहे हैं, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल की तरह काम करता है और इसमें से निकलने वाली गैस जो है वो आग को बुझा देती है। तो ये था एक तरह से आपका लाइव एक्सपेरिमेंट। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।